नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फैमिली मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट हॉट स्टॉक बना हुआ है। बिकॉज रीज़न भी है, बिकॉज इनकी EPS एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जी गैस, आपको पता है इस चैनल पर मैं अर्निंग पर शेयर पर बहुत ही फोकस करता हूँ। बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में कोई भी शेयर उठा लें, अगर उनके अर्निंग सुधार नहीं होंगे तो उनके शेयर में भी ऐसा कोई बड़ा रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और एक स्टॉक दोस्तों जिसको मैंने 3-4 महीना से बहुत बार कवर किया था, बताया था इसको हल्के में आप ना ले। बिकॉज ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ग्रोथ मोड पे है। बिकॉज इसके पहले का मैंने इसको लेके 8 से 10 बार वीडियो बनाया था और साफ साफ बताया था कि जो मंथली बात की जाए, क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए, ईयरली बेसिस की बात की जाए, इनके बिजनेस बढ़ रहे हैं। आने वाले कल में बहुत ही पेनिट्रेशन है। तो जी गाइस, आज स्टॉक ने सबको चौंका दिया और फिर से 52 वीक जो हाई है उसको अचीव कर लिया। तो जी गाइस, कोई भी कंपनी ऑल टाइम हाई को हिट करती है तो उसके पीछे वजह ज़रूर होती है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि लॉन्ग टर्म में प्राइस छोड़िए गाइस, देखिए कि आने वाले कल में अर्निंग पर शेयर कैसे हैं, ROE कैसे हैं, और इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है या फिर नहीं। और इसमें गाइस FIS की जो एंट्री हुई थी उससे पहले गाइस मैंने इसको बहुत बार कवर किया था। बिकॉज जब मुझे लगा था कि इसमें पोटेंशियल है, मैंने आपको साफ साफ बताया भी था। 20 लेवल के बाद उसको 60% का अपसाइड बहुत क्विक टाइम में हमें देखने को मिल चुका है। बट इधर पे भी गाइस टारगेट को रिवाइज कर दिया गया है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। देखते ही देखते अगर आप देखें तो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक बनता हुआ देखने को मिल रहा है 15,500 16,000 करोड़ के आसपास। इनके मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। जब गैस हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया था उस समय 9-10 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हुआ करती थी। और गैस आज ही इसने अपना फ्रेश हाई लगाया। और दोस्तों, फ्रेश हाई लगाने के बावजूद भी जो स्टॉक अपने IPO के प्राइस से इतना महंगा 5 टाइम 6 टाइम हो भी गया है। इनके प्राइस छोड़ने की बात की जाए बहुत ही कम है। आपको पता है कि प्राइस छोड़ने की बात की जाए ये कम तभी होगा जब इनके अर्निंग बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अर्निंग की वजह से इनके ROE में बहुत ही चेंजेस हमें देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो जैसे इनके ROE की बात की जाए जो पहले 40% के आसपास था, अभी के टाइम में 55% के आसपास हो चुका है। ROE का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जैसे अगर प्रॉफिट बढ़ते हैं और इक्विटी अगर सेम होती है तो जैसे ROE में भी हमें अच्छी खास उछाल देखने को जरूर मिल जाती है। तो गैस, इन सब पैरामीटर को अगर आप फोकस करते हैं और अर्निंग को बस खाली फोकस करते हैं और ये देखते हैं कि कंपनी कमेंट्री कैसे देखने को मिल रही है और कंपनी की EPS आने वाले कल में कैसे हो सकते हैं, तो गैस आप लॉन्ग टर्म में धोखा नहीं खाएंगे और वही सब कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा बना के ज़रूर देगी। अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक भाग जाता है। मैं दिखाऊंगा स्टॉक के बारे में और अभी भी दोस्तों क्या पोटेंशियल है, क्या रिपोर्ट्स आ रही है, मैं ज़रूर बताऊंगा। बट इसके पहले अगर आप देखें, जब हमने एंट्री की थी 3 महीना पहले, आपको साफ साफ बताया था कि आप ऐसे स्टॉक्स को अनदेखा ना करें और इस इंडस्ट्री को अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो एक मेजर मिसिंग करते हुए ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इसके पहले दोस्तों स्टॉक में एक गिरावट भी हुई थी, बट उसके बाद हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। के भाव की बात की जाए वही दोस्तों 1920 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आज में 18% के आसपास, ये बहुत बड़ी इंटरडे ट्रेडिंग होती है दोस्तों। 18% 20% के आसपास कोई स्टॉक एक दिन में भागते हैं, उसमें कोई तगड़ी न्यूज़ ज़रूर होती है। तो Q4 के नंबर्स कल ही आए थे, कल मैंने इसको डिस्कस भी किया तो यही बताया था इसको आप हल्के में ना लें और हर एक गिरावट में आप ऐसी कंपनी को आराम से उठा सकते हैं ज़रूर है। जहाँ जनवरी के महीने से बहुत सारे स्टॉक्स स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहे, इसने 60% के आसपास पैसे बना के दिए। तो इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि मार्केट में क्या न्यूज़ आ रही है उसको आप छोड़िए, अपनी कन्विक्शन पे अड़े रहें तो लॉन्ग टर्म आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो कंपनी का अगर आप 4 पैटर्न देखें 3-4 महीना में गाइस इवन 60% के आसपास जाता हुआ देखने को जरूर मिला है। लगता है इसकी लॉन्ग टर्म में कंपनी और भी अच्छा करेगी। बिकॉज जो क्लाइंट बेस इनकी है ये बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो एंजल वन, जो पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से जानी जाती थी। और रही बात उस इनके चार्ट की, आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे भी है। बट मैं अभी भी बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में कभी भी गिरावट होती है इस पर आप मौका ना छोड़ें। बिकॉज कोई भी स्टॉक ऑल टाइम आप खरीदते हैं तो उधर पे हमेशा डाउन साइड का रिस्क होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि SIP करिए। लेकिन यस, अभी दोस्तों जो चार्ट लेवल में बताऊंगा जहाँ पे आप चाहें तो करंट लेवल पे खरीदते हैं तो कौन कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण जरूर होता है। एंजल वन की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कल ही कितने इनके नंबर्स हमें देखने को मिले थे और 99 करोड़ का प्रॉफिट था। इस क्वार्टर में 202 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। तो जिनका EPS भी हमें बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रही थी। अभी के टाइम दोस्तों ICICI सिक्योरिटीज़ की बात की जाए वही 2200 के आसपास टारगेट से नवाजे। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। फेस वैल्यू का अभी भी इनके 10 है। तो आने वाले कल में गैस मुझे लगता है कि आपको अगर ये कंपनी स्प्लिट देती है तो ऑफकोर्स एक रिवॉर्ड हो सकता है। बिकॉज अपने फेस वैल्यू के अगेंस्ट में कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी महंगा हो चुका और IPO से भी शेयर को गैस कम से कम 6x होता हुआ देखने को जरूर मिल चुकी है। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको अच्छे से पता है कि जितनी ब्रोकिंग वाली कंपनी इवन जीरोधा के भी नंबर्स हमें हाल फिलहाल में ही देखने को मिले थे। जीरोधा ने गैस बम्पर
प्रॉफिट कमाया था और 2020 के बाद आपको अच्छे से पता है ट्रेंड एक चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसे न्यू कमर हैं जो मार्केट में आके सीधा निवेश कर रहे हैं। तो 2020 के बाद अगर आप इनकी ग्रोथ देखें तो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जैसे जैसे इस कंपनी के ईपीएस बढ़ेंगे, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं, इस बात को आप ध्यान से गाड़ लें। और रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो हर एक क्वार्टर ईयर की बात कीजिए ये बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कीजिए तो देखिएगा जो कंपनी पहले साल भर में प्रॉफिट इतना नहीं कमाती थी, अभी के टाइम में गैस उससे 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स एक क्वार्टर में कमाते हुए देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि 3-4 साल पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 80 करोड़ के आसपास था, बट 2021 और 22 की बात की जाए ये बढ़ गया 625 करोड़ के आसपास होता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुकी है। कमाल के नंबर का ऐसे नंबर पेश किया, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो लेवल्स हैं आने वाले कल में और ही बढ़ सकते हैं। बिकॉज टारगेट्स की बात की जाए अब इसको अपग्रेड किया जाएगा, बट इधर पे आपको थोड़ा सा ग्रेडी नहीं बनना है। आपके पास अगर है तो होल्डिंग करिए, बट ध्यान रखिएगा कंपनी के पास जो रिजर्व्स है उसके अगेंस्ट बोर्डविंग्स भी है। तो रीज़न भी है बिकॉज कंपनी को काफ़ी प्रमोशन की आवश्यकता होती है, बिकॉज इनकी इंडस्ट्री में काफ़ी चैलेंजेस भी, बट कंपनी की बात की जाए काफ़ी हद तक रिनाउंड ब्रांड देखने को मार्केट में ज़रूर मिल जाती है। इसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखें प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है 44% के आसपास है, जो क्वाइट इंटैक्ट है। एफआईएस ने कैसे अपने स्टेक को एकदम बढ़ाते हुए दिखाया है। और रही बात डीआईएस की, तो उनके स्टेक में भी अच्छी खासी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। और पब्लिक से कैसे पूरा इधर पे 6% के आसपास माल लूटा गया है। इसलिए बोलता हूँ गैस कि मार्केट में कभी एफआईएस बिकवाली करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको बेच देना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आने वाले कल में उनके ईपीएस कैसे हो सकते हैं। कंपनी होगी तो ऑफकोर्स गैस एफआईएस या डीएस आज भाग रहे हैं तो कल ज़रूर आएंगे। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे इनिशियल बेसिस पे पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी हाई होती है, बट येस उसके बाद क्या होता है एफआईएस और डीएस माल परचेस नहीं करते, प्राइस करते हैं तो पब्लिक उधर भाग जाती है। और जैसे गैस प्राइस में रिकवरी होती है तो पब्लिक उधर फिर से उसी शेयर्स को महंगा में ज़रूर खरीदती है। जिन्होंने गैस आईपीओ से होल्ड किया है, फिर 1800-900 से होल्ड किया, उनके अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को ज़रूर मिल रहा है। बट येस अगर आप अभी निवेश करते हैं तो कहाँ तक शेयर प्राइस जा सकता है और कितना हद तक ये चीज़ सही है उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। एंजल वन की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि ब्रोकिंग में अच्छे खासे चैलेंजेस भी है, बट ये हो गए अब स्टॉक्स हो गए ज़ीरोधा हो गए, एक कमांडिंग पोजीशन पे ज़रूर है। इसके पहले भी गैस इसने ऑल टाइम हाई हिट किया था, बीच में गिर के 1600 के नीचे पे आया था। मैंने बहुत बार स्टॉक फटाफट में या फिर स्टॉक्स टू बाई नाउ में आपको रिकमेंडेशन भी की थी कि आप बाई कर ही चल सकते हैं। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के ये बाहर आता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। और रही बात दोस्तों वॉल्यूम्स में, फिर से हमें बहुत बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। तो मार्केट में गैस कभी भी थोड़ा सा लाइक पैनिक अगर होता है, फियर बाइंग अगर लाइक फियर सेलिंग होती है, तो वहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर से कैसे गिर के आपको 1850 1800 इस लेवल मिलता है तो सही है। अगर ये भागता है तो लेट इट गो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट येस अगर इस लेवल में मिलते हैं आप चाहें तो एसआईपी के तौर पर निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आप खरीदते भी हैं तो 1-2 स्टॉक करके खरीदिएगा, ऐसा नहीं कि 10 20 50 स्टॉक खरीद ले, वरना कल अगर प्राइस डिक्लाइन होते हैं तो आपको मुश्किल भी हो सकती है। बिकॉज इनका जो ईपीएस है वो बढ़ तो रहा है, बट शेयर प्राइस में अच्छी खासी उछाल है तो कहाँ तक जाएगा ये किसी को पता नहीं। बट येस करता है तो धीरे धीरे ऐसे पीछे तो फॉर लॉन्ग टर्म ये हो गए सीडीएसएल हो गए, ऐसे अच्छे क्वालिटी वाली कंपनी पे आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। आई होप गैस अपने पैसे कमाए होंगे। अगर पैसे कमाए निवेश किया था वीडियो देख के तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और जिस हिसाब से नंबर पेश किए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी और ही प्रॉस्परस बन सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।